पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। वो ये है कि 15वीं किस्त अगर आपको अपने अकाउंट में मंगवानी है तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस योजना को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वो ये है कि 14वीं किस्त जिस किसान के अकाउंट में भेजी जा चुकी है, उन्हें अब 15वीं किस्त के लिए किसान योजना ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको आगे रिपोर्ट में हम समझाएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही वेबसाइट पर जाकर ये आवेदन करना है। अगर कोई कहता है कि ये लिंक लो और उस पर जाकर क्लिक करके पूरा प्रोसेस करो, रजिस्ट्रेशन करो, तो उससे आपको सावधान रहना है, क्योंकि ऐसे करके आपका अकाउंट खाली भी हो सकता है। बताते हैं सब कुछ। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को आर्थिक मदद के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के जरिए 8 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा पहुंचाया जाता है। हाल ही में 14वीं किस्त किसानों के अकाउंट में भेज दिए गए हैं। करीब 8.5 करोड़ किसानों के अकाउंट में 17,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के द्वारा भेजा गया है। इस योजना के माध्यम से साल में किसानों को 6,000 रुपए दिए जाते हैं, जिससे उनकी आर्थिक मदद हो पाती है। ये पैसे किसानों को 3 महीने के अंतराल पर किस्तों में के रूप में 2-2 हजार करके ये राशि दी जाती है। साल में 3 बार ये पैसे किसानों के अकाउंट में किस्त वाइज भेजा जाता है। लेकिन अब 15वीं किस्त के लिए किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। जी हाँ, जो रिपोर्ट सामने आई है वो यही बता रही है कि अगर आपको 15वीं किस्त चाहिए तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। योजना का लाभ लेने के लिए किसान आसानी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। कई किसानों के आवेदन मिल भी चुके हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक ये सब कुछ नहीं किया है तो आपको प्रक्रिया क्या है हम समझाएंगे। ऐसे में सबसे पहले तो आप पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। वो वेबसाइट आपको हम बताते हैं, तो pmkisan.gov.in पर आपको जाना होगा। जिसके बाद फार्मर कॉर्नर पर क्लिक करना होगा। न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आपको जाना होगा। अब वहां जब आप जाएंगे तो आप उसके हिसाब से जहां आप रहते हैं वहां पे सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा कि आप कैसे एरिया में रहते हैं, उसे आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर देना होगा। फिर गेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा और ऐसे करके आपको वहां जो भी जानकारी मांगी जाएगी देनी होगी। मगर ये भी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ नए किसान जो जुड़ने वाले हैं उनके लिए है। तो साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो 15वीं किस्त लेना चाहते हैं उनके लिए है। हालांकि आप वहां पर जाएंगे और जब अपना इंफॉर्मेशन वहां पर आप अपलोड करेंगे तो वहां पर आपको बता दिया जाएगा कि आगे आपको क्या कुछ प्रक्रिया करनी है। मगर ध्यान रखिएगा कि जो वेबसाइट आपको हमने बताया है उसी वेबसाइट पर जाकर आपको ये प्रक्रिया पूरी करनी है, क्योंकि आजकल साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ने लगे हैं। तो किसी भी वेबसाइट पर जाकर अगर आपको कुछ कोई कहता है कि इस वेबसाइट पर आप अपना बैंक डिटेल दीजिए, अपनी निजी जानकारी दीजिए, मोबाइल नंबर दीजिए, जिससे कि आपके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एकमात्र ठगने का तरीका है। इसके झांसे में आपको नहीं आना है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाना है और आगे आवेदन की प्रक्रिया को पूरी करनी है। बाकी आपको हम ये भी बता दें कि पीएम किसान योजना के लिए केंद्र सरकार ने कुछ खास शर्तें भी रखी हैं। वो ये है कि इनकम टैक्स भरने वाले किसान योजना का लाभ नहीं ले सकते। साथ ही पति और पत्नी दोनों योजना का लाभ नहीं ले सकते। किसान पिता और पुत्र दोनों ही इस योजना के योग्य नहीं माने जाते। वहीं लाभार्थी किसान की मौत के बाद परिजन यानी कि उनके परिवार वाले भी इस योजना का लाभ उठाने के योग्य नहीं है। और अगर इन नियमों को आप तोड़ते हुए किस्त का लाभ उठाते हैं, इस योजना को आजमाने की कोशिश करते हैं, तो तैयार हो जाइएगा, क्योंकि सरकार आपसे वसूली भी करेगी। बाकी अब आगे इससे जुड़ी कोई नई अपडेट सामने आती है तो उस जानकारी को आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप बने रहे जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।